कोई भी आसन लगाइए उसका काउंटर पोज जरूर करिए। इसमें हमको हिप को जो है ना 90 डिग्री रखना है, स्पाइन को सीधा रखो। हाँ। और ये दोनों हाथ की हथेली को कमर के पीछे लगाइए। ये दोनों बहुत बढ़िया। पूरा हाँ, पैर को सीधा करो। हाँ, सामने देखो बेटा। हाँ, इसको सीधा करो। ये पूरा स्पाइन को स्ट्रेट करो। लो, इसको पकड़ो तुम। हाँ। ब्रह्मास्त्र आसन, इसको बोलते हैं ब्रह्मास्त्र आसन। वो 6 मंथ होते होते उसको हम डिस्ट्रिक्ट और स्टेट दोनों पार करवा देते हैं। मतलब होता है कबूतर। क्या होता है? कबूतर। कबूतर। और इसका आसन सबसे ऊपर। है ना? ये है हनुमान आसन। अगर आगे अगर हम झुक जाते हैं और टो को पकड़ते हैं और एल्बो डाउन करते हैं तो ये हो जाता है रामदूत आसन। ये है डिम्बासन। हाँ, 4 इंच का गैप लो। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए बॉडी को बेंड करते हुए स्पाइन को टच करिए। यह है डिम्बासन। इस तरीके से बॉडी को बेंड करना होता है। इसको बोलते हैं डिम्बासन। अब इस बार तो गोल्ड से चूक गया है, लेकिन अगला बार उम्मीद है कि गोल्ड लेकर आएगा। हाँ, बिल्कुल गोल्ड लेकर आना है, तो खिलाना तो पड़ेगा ही, कोई उपाय नहीं है यहाँ। अब ये देखिए, ये करके दिखाइए हनुमानासन या कौंडिन्य आसन। दिखा बेटा। ये है हनुमान आसन। अगर आगे अगर हम झुक जाते हैं और टो को पकड़ते हैं और एल्बो डाउन करते हैं तो ये हो जाता है रामदूत आसन। ये रामदूत आसन। चलो वापस आ जाओ आराम से। चलो तुम भी करके दिखाओ। चलो करके दिखाओ, कौंडिन्य आसन करके दिखाओ। बहुत बढ़िया। पूरा हाँ, पैर को सीधा करो। हाँ, सामने देखो बेटा। हाँ, इसको सीधा करो। ये पूरा स्पाइन को स्ट्रेट करो। लो, इसको पकड़ो तुम। ये है कौंडिन्य आसन। चलो वापस आ जाओ। अब साक्षी करके दिखाएगी ब्रह्मास्त्र आसन। ब्रह्मास्त्र आसन। ये बहुत अच्छा आसन लगाती है। लगता है सर ये सबसे हार्ड आसन होगा। हाँ, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र आसन, इसको बोलते हैं ब्रह्मास्त्र आसन। चलिए वापस आ जाओ धीरे धीरे। हाँ, वापस चलिए आइए। अब चलो तुम करके दिखाओ हलासन। इससे ब्लड सर्कुलेशन जो है वो सिर तक पहुंचता है। ये हर विद्यार्थियों को करना चाहिए हलासन। और इसका काउंटर पोज करना, कोई भी आसन लगाइए उसका काउंटर पोज जरूर करिए। इसमें हमको हिप को जो है ना 90 डिग्री रखना है, स्पाइन को सीधा रखो। हाँ। और ये दोनों हाथ की हथेली को कमर के पीछे लगाइए। ये दोनों पोज में कर सकते हैं, या तो आप एल्बो को स्ट्रेट रखते हुए फ्लोर पे रख सकते हैं, या फिर आप कमर के पीछे रख सकते हैं इस प्रकार। हाँ, एल्बो डाउन रहेगा फ्लोर पे। इसको बोलते हैं हलासन। वापस। आराम से आना, जिस प्रकार गए उसी प्रकार आना है। चलो, ये इसका न्यू एडमिशन हुआ है। अब ये करके दिखाइए चक्रासन। थोड़ा मैं सपोर्ट करूंगा तो कर लोगी ना? चलो दोनों हाथ को ऊपर उठाइए, ऊपर उठाइए दोनों हाथ को। चलो जाओ नीचे। ये देखिए, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है ना? बच्चे के अंदर प्रतिभा है, जुनून है, जोश है, बस इसको निखारने का देर है बस। है ना? सही प्लेटफॉर्म अगर बच्चे को सही समय पर अगर मिल गया तो बच्चे निखरते देर नहीं लगता उस बच्चे को। ये चक्रासन मुद्रा। अब इसको देखिए, इसके बॉडी में स्पाइन में ऑलरेडी फ्लेक्सिबिलिटी है। अब हमें केवल स्ट्रेंथ देना है, तुरंत ही बूम कर जाएगी आगे की ओर। अब हाँ, थोड़ा सा इसको सपोर्ट करेंगे, बहुत बढ़िया करेगी। चलो तुम क्या करके दिखाओगी? करके दिखाओ। चलो पिजन पोज करके दिखाओ तुम। पिजन पोज। हाँ, ये पिजन। पिजन मतलब होता है कबूतर। क्या होता है? कबूतर। कबूतर। और इसका आसन सबसे ऊपर। है ना? ये पिजन पोज करती है। इसी को अगर हम फोल्ड कर लेते हैं तो क्या होता है? राज कपूत आसन। बोलो। इसको बगल में रखिए। हाँ, इस पैर को फोल्ड करते हुए अगर हम इसको सिर में अगर टच कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? पकड़ो, दोनों हाथ से पकड़ो। हाँ, ये हो जाएगा राज कपूत आसन। एल्बो को इस प्रकार रखना है। ये बिगिनिंग लेवल जो बच्चे होते हैं ना, जो बिगिनर्स होते हैं, उसको एक साइड से ही करना होता है, सिंगल हैंड से पकड़ करके। चलो, तुमको क्या आता है बताओ जल्दी से।
पादहस्तासन, आगे झुको। हाँ, फॉरवर्ड बेंडिंग, दोनों पैर में इक्वल गैप लीजिए। हाँ, आगे क्यों झुकिए। हाँ, दोनों हाथ पैर के पंजों के बगल में, पैर के पंजों के बगल में, यहाँ रखना है ना, यहाँ बाहर में रखना है। हाँ, घुटना स्ट्रेट करो। हाँ, अभी 2-3 दिन इसका क्लास हुआ, क्लोज करिए इसको, क्लोज करिए, क्लोज। हाँ हाँ, इसमें पूरा स्पाइन को टच करना होता है, आगे झुकिए। हाँ, अब जिनका ये बैक साइड का मसल्स जिनका स्ट्रेच नहीं होता है ना, उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार रहता है। लेकिन अगर धीरे धीरे अभ्यास करता है, जितने भी नए बच्चे आते हैं उसका सारे लोग का हाल यही रहता है। देखिए किस प्रकार कर रहा है। लेकिन अगर ये प्रत्येक दिन अगर अभ्यास करता है, 2 से 3 महीना करते हैं, तो उसका अभ्यास इस प्रकार हो जाता है। करिएगा पादहस्तासन, मैक्सिमम बॉडी को स्ट्रेच करते हुए। इनका भी जब बिगिनर्स लेवल इनका था तो उस समय भी ये इसी प्रकार करते थे, लेकिन जैसे ही इंटरमीडिएट लेवल पहुंचे, इनका सारा पोस्चर सुधर गया। ये स्पाइन को मैक्सिमम सीधा करना होता है और एल्बो को पैर के बगल में रखना होता है। यानी कि अथ योगा अनुशासनम, सारा कुछ जो भी कार्य करना है अनुशासन में ही करना है। सबसे पहले जरूरी है अनुशासन। जब आप अनुशासन को अपने जीवन में साध लिए, सारा आसन आपका कंप्लीट है। योग आसन में आप ये बताइए कितने प्रकार के आसन किए जा सकते हैं? इसमें हमारे सिलेबस में जो है 270 आसन दिए गए हैं, जिसका बच्चे प्रैक्टिस करते हैं और वो कंपटीशन खेलते हैं। आप यहाँ पे कितने प्रकार के आसन बच्चों को अभी तक सिखा चुके हैं? ये कम से कम 1000 से ऊपर करवा चुके हैं। 1000 से ऊपर आसन करवाते, प्रैक्टिस करवाते हैं। लेकिन हम लोग को टू दी पॉइंट चलना होता है। अब मान लिया जाए कि हम कोई आसन का रिहर्सल करवा रहे हैं, उसके लिए अलग अलग टेक्निक, अलग अलग आसनों का सर्वप्रथम इस्तेमाल करवाते हैं। सपोज दैट अगर हमें डिम्बासन करवाना हो, तो उससे पूर्व कम से कम हम 5 से 6 आसन का प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि वो आसन फिनिशिंग हो सके, है ना। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, तो एक आसन को कंप्लीट करने के लिए 10 प्रकार 20 प्रकार का अलग अलग टाइप से करवाते हैं। कोई बच्चा अगर न्यू एडमिशन यहाँ लेता है सर, तो मैक्सिमम कितने दिन में वो सर्वाइव हो जाता है योग आसन के लिए? अगर कोई बच्चे न्यू एडमिशन लेते हैं और 6 मंथ कंटिन्यूअसली अगर हमें वो 1.5 घंटा के समय देते हैं, तो वो 6 मंथ होते होते उसको हम डिस्ट्रिक्ट और स्टेट दोनों पार करवा देते हैं। 6 मंथ में कितने प्रकार के योग वो बच्चा कर सकता है? वो इवेंट वाइज, जैसे कि हमें इवेंट में कितना करना है, ट्रेडिशनल हम कर रहे हैं तो टोटल आसना कितना करना है, तो हर इवेंट में टोटल 7 आसना करने होते हैं। 7 आसना, तो उसको टोटल 14 आसन करना है, 14 आसनास। और 14 आसनास के लिए उसको केवल प्रैक्टिस करवाएंगे, उसके बाद वो कंपटीशन लेवल के लिए तैयार हो जाते हैं।